पीएम मोदी आज नामांकन से पहले वाराणसी के अस्सी घाट पर करेंगे पूजा अर्चना। काशी के कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन करेंगे। सुबह 11:30 बजे वाराणसी से तीसरी बार भरेंगे पर्चा। पीएम मोदी के नामांकन में बीजेपी के सभी दिग्गज रहेंगे। वाराणसी में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह भी होंगे शामिल। एनडीए नेताओं का भी पीएम मोदी के नामांकन में लगेगा जमावड़ा। सीएम एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार भी रहेंगे पीएम के साथ। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर की घोषणा, लिखा 2029 ही नहीं बल्कि उसके बाद भी मोदी जी ही बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 5वें चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। आज झारखंड के कोडरमा में दोपहर 3:30 बजे करेंगे चुनावी सभा। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा, दोपहर 2:30 बजे नॉर्थ 24 परगना, शाम 4 बजे हावड़ा में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिखाएंगे दम। आप प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जगहों पर करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज यूपी के रण में होंगे। महाराजगंज, गोरखपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज अमेठी में कई जगहों पर करेंगी नुक्कड़ सभा। वोटर्स को साधने की करेंगी कोशिश। कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के लिए मांगेंगी वोट। यूपी के झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव भरेंगे हुंकार। दोपहर 2 बजे संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के जालौन में भी करेंगे चुनावी सभा। दोपहर 12:30 बजे एसपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज झांसी में भरेंगी हुंकार। दोपहर 1 बजे गुड़सराय में करेंगी सभा। बीएसपी प्रत्याशी के लिए करेंगी रैली। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सुबह 11 बजे डीसी कार्यालय से सेक्टर 17 तक निकालेंगे पदयात्रा। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया 5 किलोमीटर लंबा रोड शो। पीएम की झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। खुली जीप पर पीएम के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर। विधि विधान के साथ की बाबा की पूजा। लिखा बाबा से 140 करोड़ परिवारजनों के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मांगा। काशी की परंपरागत डमरू वादन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का किया गया स्वागत। लोगों ने कहा इस बार रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री मोदी को जीत दिलाकर वाराणसी का सांसद बनाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने फिर आरक्षण का मुद्दा उठाया। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी के आरक्षण वाले बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले संविधान को बिखरने नहीं देंगे, मुस्लिमों को नहीं चाहिए आरक्षण। रायबरेली में राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार। कहा बीजेपी के नेताओं ने कहा अगर चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, इसलिए ये लड़ाई संविधान बचाने की। चौथे चरण में 96 सीट पर 63% से ज्यादा हुआ मतदान। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76%, तो सबसे कम जम्मू कश्मीर में करीब 38% हुई वोटिंग। चौथे फेज की वोटिंग के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा भारत के हर हिस्से में एनडीए उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिला। इंडी गठबंधन लोगों के बीच किसी चर्चा में भी नहीं। अखिलेश यादव का भी आया बयान। लिखा 4 चरणों के बाद जनता ने बीजेपी के 400 के दावे के आगे से 4 गायब कर दिया है। बीजेपी की सरकार बनाने की संभावना 0%। चौथे चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बोले जनता इस बार वोट डाल कर बीजेपी का कर रही इलाज। 4 जून को धूमधाम से बीजेपी की विदाई होने जा रही है। पंजाब में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले उत्तर और पश्चिम भारत अपनी 100% सीट पीएम मोदी को दे चुके हैं। पंजाब में भी हालात बेहतर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा। बोली 315 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। बीजेपी को मिलेंगी 190 से 195 सीटें। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर किया कैंपेन। भाई राहुल गांधी के लिए मांगे वोट। घर घर जाकर लोगों से की मुलाकात। राहुल गांधी का रायबरेली के लोगों से शादी का वादा। लोगों के सवाल पर मंच से राहुल ने कहा अब तो जल्द शादी करनी पड़ेगी। प्रियंका ने भी डाला दबाव। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बाद हेयर कटिंग करवाई। राहुल को अचानक दुकान में देखकर दुकानदार भी रह गया हैरान। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में गले मिले बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष और टीएमसी प्रत्याशी कीर्ति आजाद। चुनाव के दौरान दोनों के बीच जमकर हुई थी जुबानी जंग।
बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ पब्लिक डिबेट के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अभिनव प्रकाश का नाम आगे किया। कहा, राहुल नहीं है पीएम उम्मीदवार जो पीएम मोदी से करेंगे बहस। मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने किया प्रहार। बोले, पीएम मोदी ने यह योजना थोपी है ताकि पेंशन का पैसा अदानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 20 लोगों के नाम शामिल। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो सामने आया। पोलिंग बूथ पर बैठी महिलाओं के वोटर आईडी चेक करती नजर आई माधवी लता। घटना के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का आरोप। कहा, 90% बूथों पर हुई है गड़बड़ी। पुलिस ने मुस्लिम महिला वोटर्स का चेहरा उनकी आईडी से मिलाने से इनकार किया। कहा, यह उनकी जिम्मेदारी नहीं। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने माधवी लता का किया बचाव। कहा, उन्होंने बिल्कुल सही किया। संदेह होने पर चेहरे देखने की कानून भी देता है इजाजत। दिल्ली बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, प्रत्याशी होने की हैसियत से ये माधवी लता का अधिकार है। किसी को नीचा दिखाने का नहीं था इरादा। कहा, ओवैसी को सता रहा माधवी से हारने का डर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार। कहा, पीओके पर हमारा इरादा निश्चित है, अवैध कब्जा खत्म होगा। महाराष्ट्र के पालघर में विपक्ष पर अमित शाह का तीखा प्रहार। बोले, पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करता है विपक्ष, लेकिन हम डरने वाले नहीं। पीओके भारत हमारा है और हमारा ही रहेगा। श्रीनगर में मतदान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने कुपवाड़ा में रैली और रोड शो किया। पीएम पर फिर से निशाना साधा। कहा, देश के 20 करोड़ मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, मोदी अगर 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लखपति बना सकते हैं। कहा, 4 जून को भारत के सभी गरीबों की सूची जारी करेंगे। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने किया नामांकन। बेटी नुसरत अंसारी ने पिता अफजाल के सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। बिहार के हाजीपुर में पीएम मोदी ने कहा, मैं रामविलास जी का कर्ज चुकाने आया हूं। चिराग से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें रामविलास के बेटे होने का कोई गुरु नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी का 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन। दिल्ली के एम्स में लिया आखिरी सांस। सुशील मोदी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जाहिर किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूं। एक महान पुरोधा खो दिया। जेल से बेल पर छूटे केजरीवाल के चुनाव प्रचार के लिए बड़ी डिमांड। इंडिया अलायंस के सहयोगी भी अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल से कर रहे हैं संपर्क। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल। मुंगेर में वोटिंग के बाद कहा, बिहार में शराबबंदी से सरकार को हो रहा घाटा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, बछड़े और बछिया में अंतर नहीं बता पाएंगे राहुल, देश क्या पहचानेंगे। पहले अमेठी हारे, अब रायबरेली हारेंगे। मुंबई में प्रचार के दौरान बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, अब की बार करेंगे 400 पार। कहा, कांग्रेस को विचारों के शुद्धिकरण की जरूरत है। दिल्ली में सीएम हाउस में सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर पुलिस का बयान। कहा, हमें सुबह एक पीसीआर कॉल मिली थी, लेकिन अब तक लिखित शिकायत नहीं की गई। दिल्ली में सीएम आवास पर महिला सांसद से मारपीट पर गरमाई सियासत। बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है। पटना में आरजेडी प्रत्याशी की नामांकन सभा में हंगामा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने खोया आपा। गुस्से में मंच पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ता को धक्का देकर गिराया। काफी देर तक गर्म रहा माहौल। कर्नाटक अश्लील वीडियो मामले में हसन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सरकारी आवास पर पुलिस के साथ पहुंची एफएसएल टीम। वीडियो से संबंधित सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है एफएसएल टीम। आजम खान के परिवार से जुड़ी याचिका पर आज होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। आज कोर्ट में होगी बीआरएस नेता के कविता की पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। ईडी की छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बीआरएस नेता की कविता, चरणप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई।
झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने भेजा समन। आज पूछताछ के लिए रांची के जोनल कार्यालय में बुलाया गया। मंत्री के पीएस और उनके घरेलू सहायक के पास से बरामद हुआ था करोड़ों रुपए कैश। ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। 26 अप्रैल को आए फैसले पर दोबारा विचार की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव या वीवीपैट की सभी पर्चियां गिनने की मांग को कर दिया था खारिज। मुजफ्फरनगर में 13 पशु तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर। पुलिस की कार्रवाई से खौफ से थाने पहुंचे 3 आरोपी। बिहार के सहरसा में हुई गैंगस्टर सुभाष यादव की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का खुलासा। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। इनामी अपराधी साधु यादव मौके से हो गया था फरार। सहरसा पुलिस ने रविवार को की थी कार्रवाई। सुभाष यादव के पास से AK-47, एक पिस्तौल और 11 कारतूस हुए बरामद। मथुरा में 4 मई को बक्से में मिले अधजले शव के मामले में पुलिस का खुलासा। बेटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या। अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पिता को बेटी ने उतारा मौत के घाट। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में एक होटल में आग लगी। ग्लेशियर हाइट्स होटल में लगी आग। देखते ही देखते होटल से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। मुंबई के घाटकों पर होर्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 14। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल। हादसे की हाई लेवल जांच की आदेश। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से हुआ हादसे को लेकर एक्शन में पुलिस। पंतनगर पुलिस ने होर्डिंग मालिक भावेश भिड़े और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। होर्डिंग गिरने से हुए हादसे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जताया दुख। राज्य सरकार उठाएगी घायलों के इलाज का खर्चा। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। मुंबई के घाटकोपर में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, होर्डिंग गिरने से कई लोगों के हताहत होने का समाचार दुखद। घाटकोपर होर्डिंग हादसे वाली जगह पर नेताओं के बीच बहस। शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार संजय दीना पाटिल और घाटकोपर पूर्व से विधायक के बीच बहस। मुंबई में सोमवार को अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई जबरदस्त बारिश। महज कुछ ही देर में पानी से लबालब भर गई सड़कें। मुंबई में सोमवार को चली आंधी की वजह से हवाई यात्रा पर भी असर। काफी देर तक प्रभावित रही हवाई सेवाएं। खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट को करना पड़ा डाइवर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज आंधी चलने से मची अफरा तफरी। सेंट्रल रेलवे लाइन पर ओवरहेड वाल टूटने से प्रभावित रही रेल सेवाएं। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। कुछ ही देर में सफेद नजर आने लगी जमीन। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान।